है जो मरा हुआ है उसे मारने में क्या हर्ज है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं। अर्जुन को ये सब हजम नहीं होता, तो बोलते हैं उठ और मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, अब तू देख, ये पहले से मरे हुए हैं। अब भैया इन्होंने तो दिव्य दृष्टि दे दिया, दिखा दिया, और दांत में बस बस के सब साले चिल्ला रहे। ये तो कहानी आगे तुम्हारी भागवत गीता की। कृष्ण को मालूम था कि ये बुरे लोगों को मारने में अच्छे लोग भी मरेंगे, इसीलिए ये 5 पांडवों में से 4 पांडव पापी होंगे। क्या होंगे? ये पूरी तरह से यहां से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर भी बोला मैं हूं, तू लड़। उन्होंने झाड़ पे चढ़ा दिया, चढ़ गए झाड़ पे, मार किया, सब कुछ किया। हसीना तो स्वतंत्र हो गया, है ना? हसीना भी स्वतंत्र हो गया। कृष्ण जब अपने स्वधाम जाते हैं, भीष्म के साथ में कांड हो जाती है। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ होता है। वो भैया वो भी उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। घर पे आते हैं घर पे, बोलते हैं कि त्रिलोकी नाथ जब इस संसार में नहीं रहे तो हम सब लोग क्या है? भगवान खुद देह त्याग दिया और हम क्या रहे? हमसे बड़ा पापी कोई नहीं। अभी हम हिमालय में जाके टकरा के मर जाएंगे, अपनी हत्या कर देंगे। मतलब वो सुझाव वहां पे भी था भैया, उनको भी अपनी आप कुर्बानी देनी है। मतलब शास्त्र सिखाता है कि भैया जहर खा के मरना गुनाह है। अब वो कार्य वो करना चाहिए। इससे पहले उन्होंने कृष्ण ने क्या ज्ञान किया था, ये यहां तक होगा। 20 की पॉइंट बताओ। कृष्ण ने कहा और अर्जुन लड़ा। पूरा हस्तिनापुर स्वतंत्र होने के बाद सब एकत्रित हुए, तो कृष्ण स्वयं बैठे हुए हैं और अर्जुन बोल रहे हैं कि हे केशव, कुछ बुरे लोगों को मारने के लिए कुछ अच्छे लोग भी मर चुके हैं, इनका पाप तो हमें लग गया, उसके लिए हम करें तो करें क्या? कृष्ण खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हे अर्जुन, अगर अच्छाई बचानी है तो बुराई को खत्म करने में थोड़ी अच्छाई भी जाती है। ये हमें बताना नहीं होगा कि तुम्हें ये ज्ञात हुआ, तुमने स्वीकार किया, इसका भी रास्ता निकालते हैं। तो कहते हैं कि अगर महादेव के चरणों में तुमने नतमस्तक कर लिया अपने आप को और स्पर्श कर दिया तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब बोले कहां मिलेंगे? बोले पशुपतिनाथ मिले। और पशुपतिनाथ जैसे ये लोग जाना चालू है तो महादेव देखते अच्छा बेटा, नियत और नियम नियति को बनाने वाला मैं और तुझे ऐसे ही माफ कर दो, भाग लेते वहां से। महादेव भाग लेते क्या करते हैं? महादेव भाग लेते। कृष्ण कहते हैं कि हे महादेव, शिष्य है मेरा। बोले उधर लाइन लिखा है विधि का विधान, वो कौन देखेगा? आपके बोले में तो मैं कर दूं, लेकिन ऊपर जो माता बैठी हो क्या करेगी? फिर भी परीक्षा लूंगा मैं आपकी बात मानने के लिए। वो बोला, उन्होंने बोला आपकी बात मानने के लिए परीक्षा लूंगा मैं पांचों पांडवों, फिर मैं देखूंगा। ये हर एक जगह पे गए, भीम बड़ा परेशान हो। केदारनाथ लास्ट गया, केदारनाथ गया। केदारनाथ में महादेव खड़े हैं और महादेव को देखता है, उसने एक चट्टान ऐसा गिरा के ऐसा रास्ता बनाता उधर से जाता है और बोलता है, अब उसके अंदर अहंकार आ गया। क्या आ गया? अहंकार आ गया। और महादेव को देखा, बोला अब महादेव मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बोलता महादेव कृपया करके अब तो आशीर्वाद दे दो। तो महादेव थोड़ा सा आशीर्वाद भी देते, अब तुम तो साले अहंकार में बोल दी कि महादेव मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जैसे वो जंप मारता, महादेव बैल बनते और जमीन फाड़ के नीचे चल जाते। उनका तो वो भी ऑप्शन किया, ये तो कौन बनेगा करोड़पति में एबीसीडी होता, उसका तो कोई एबीसीडी था ही नहीं उसका। अब वो वहां से भीम आता है, बोलते महादेव हाथ में नहीं आ रहे। अर्जुन को सभी पांचों पांडवों समझाते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो उन्हें निवेदन करना होता है। तुमने सब कुछ किया, लास्ट में तुम्हारा अहंकार बोलता। तो अर्जुन कहते हैं फिर हम मुक्त कैसे होंगे? बोलो वो भी हम बताएंगे। जब इस संसार को छोड़ के जाऊंगा तो इसका पूरा जिम्मेदारी युधिष्ठिर लेगा।
और यही करेंगे। युधिष्ठिर बोलते हैं महाराज अब भगवान थोड़ी ना भैया कि हम इनका कैसे कर लेंगे। बोले वक्त आएगा आप समझ जाओगे। जब कृष्ण का मुक्ति हो जाती है इस पृथ्वी से, ये पांचों पांडव द्रौपदी अपने अंदर विचार करते और बोलते जो त्रिलोकी नाथ जो पूरे त्रिलोकों का मालिक वो इस पृथ्वी पे नहीं रह सका तो इस पृथ्वी का लेके हम क्या करेंगे। ये हमने लड़ाई किया, हमने पूरा राजपाट हासिल किया, उन राजपाट का क्या करना है। ये अभी गरीबों में दो, दान करो और हम चलते उसी हिमालय में अपने आप को टकरा के मर जाएंगे। वो हिमालय की तरफ निकल गए, जाते जाते सब साथ छोड़ के चले गए और एक कुत्ता ही रह गया उसके साथ में। सबका अंतिम संस्कार करते गए। जैसा कैलाश पे चढ़ना स्टार्ट हुए इंद्र आ जाते हैं। इंद्र कहते हैं कि हे युधिष्ठिर आप पुण्य आत्मा हो, इतने बड़े युद्ध में आपने किसी के साथ में छल नहीं किया, कपट नहीं किया, ना तो किसी को आपने हानि पहुंचाया। इसलिए मैं प्रसन्न हूं, मैं आपको अपने विमान में लेके जाना चाहता हूं। आप मेरे विमान में बैठिए और हम आपको स्वर्ग लेके चलते हैं। उसने युधिष्ठिर ने कहा कि हे इंद्र जब मेरे अपने ने साथ छोड़ दिया तो मैं किसी और पे क्या भरोसा करूं। अपनों ने तो साथ छोड़ दिया है, लेकिन हाँ एक बात है कि ये जो कुत्ता है ये शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा साथ दिया है। अगर तुम्हारे विमान की सुविधा अगर ये चाहता है, अगर ये बैठ सकता है, ये जाने के लिए तैयार है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो भी कुत्ते के लिए उन्होंने इतना प्यार दिखाया। तो बोलता ऐसे कैसे, मैं इस कुत्ते को थोड़ी इसमें ले सकता हूं विमान में। बोले तो मुझे तुम्हारे विमान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं। अब वो कुत्ते को निवेदन करते हैं। कुत्ता विमान में जाता, टांग उठा के मुंह के चले जाता है पीछे। अब इनको और बुरा लगता है तो बोलते हैं इंद्र जब इस कुत्ते को तुम्हारे विमान की आवश्यकता नहीं रही तो मुझे कहां से, क्योंकि सब लोगों ने साथ छोड़ा और ये साथ हमेशा देखे रखा। तब वहां पे यमराज प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर आपकी वाणी, आपकी वार्तालाप, आपकी नियम और नियति सदा सर्वदा पवित्र रही है, इसलिए सभी लोगों के प्राण हमने हरण किए, परंतु आपके साथ में इसलिए मैं था ताकि आपको महसूस ना हो कि आपके साथ में कोई था नहीं, इसलिए आप मेरे साथ में चले। अब देखो यहाँ नियत कैसे घूम रही है। ये पूरी फिल्म हम देख रहे हैं, लेकिन ये शास्त्रों में वर्णन नहीं है। अब इतना खुश हो जाते हैं यमराज कि अपने बुद्धि खो बैठते हैं। क्या खो बैठते हैं, अब तुझे भैया स्वर्ग लेके जाना तो जाना डायरेक्ट उधर, तू सारा सब नरक दिखाते जाएगा क्या, है ना। महादेव बोलते हैं अभी ये पगला गया है, लगता है कुछ तो कांड करेंगे ये, यमराज के पास दिमाग नहीं रहा। महादेव ऐसे बोलते हैं, ये शास्त्रों में नहीं। अब वो जाता है स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने के लिए जाता। स्वर्ग से पहले दुष्कर्म वाले, सजा काटने वाले लेफ्ट साइड में, पापी राइट साइड में और कुकर्मी साले इधर तेल में खौलाए जाते हैं और मारे जाते हैं ऐसा। तो वहां से आवाज आती है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि यही दरवाजा तो एक ही है। युधिष्ठिर को बोलते हैं कि अपना यमराज कि तो जाने का रास्ता हमारा एक ही है, परंतु इस रास्तों से हमें गुजरना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है। हमें ये बोध होना चाहिए कि हम अगर पापी है तो हमें तेल में खौलाया जाए, हम कुकर्मी है तो हमें यहाँ मारा जाएगा हमें, और हम निर्दयी है तो हमारे साथ में इस तरीके का हरकतें होंगी। और नरक में वही 4 पांडव पड़े थे द्रौपदी के साथ। अब वो जा रहे थे, महादेव सोच रहे थे जो होना नहीं वो हो जाएगा। अब भैया बचाओ करके आवाज आ रही है और युधिष्ठिर ने सुना, बोला भैया ये आवाज कहां से आ रहा है। बोले ये नर की तरफ से आ रहा है। बोले जरा हमें लेके चलिए दिखाइए। अब युधिष्ठिर जाते हैं और देखते हैं अपने पास चारों भाइयों को देखते हैं और द्रौपदी को देखते हैं और बोलते हैं कि हे यमराज मुझे स्वर्ग का कोई लाभ नहीं है, जहां मेरे भाई हैं वही मुझे भी मान, क्या बोले वहीं पे मुझे भी रख दो। वो भाई क्या भाई है जो अपने भाइयों को इस हालत में छोड़ के चले जाए। जब मैंने
इन्हें पृथ्वी पे तड़पते हुए नहीं देखा तो यहाँ कैसे देख सकता हूँ, इससे अच्छा मैं भी तड़पूं यहाँ पे। अब वो जिद बना लेते हैं और कृष्ण जो विष्णु भगवान है वहां से मुस्कुरा रहे और महादेव की जो लुक है, जो आंखें ऐसा देख रही है, ऐसा देख रही है। और नारायण क्या करते हैं, प्रभु अब तो मान जाइए, अब यमराज तो फंस गया वहां पे, बोला हम साला डायरेक्ट स्वर्ग लेके चले गए होते तो ये पापियों को नहीं ले जाना पड़ता, अभी इसकी वजह से क्या होने वाला है, अब आवाज करता है। युधिष्ठिर को कहा जाता है कि देखो आप पुण्यात्मा हो, आप स्वर्ग के योग्य हो, आप स्वर्ग में ही विराजमान हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाइयों के साथ नहीं चाहिए, बस। अब विधि का विधान कोई चेंज नहीं कर सकता, जो नेक इंसान है वो स्वर्ग में जाएगा। उस एक इंसान के कंधे में रिवॉल्वर रख के चलाया था कृष्ण ने, रिवॉल्वर रख के कृष्ण ने चलाया था और लास्ट तो वही सक्सेस हुआ और उनके वजह से वो स्वर्ग जाता है। ये क्या आपको पढ़ने के लिए मिला था कहीं? बोलने का अर्थ है कि पापी पाप करता है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, और पुण्य आत्मा पाप करता है तो परमात्मा उसका रास्ता बनाता है कि तेरे पाप यहां पे भ्रष्ट जल जाएंगे और तू यहां मुक्त हो जाएगा। सही है बेटा? क्या पढ़े लिखे लोग ज्यादा कम समझते हैं ना, उनको उनके हिसाब से समझाना पड़ता है। सही है, इसीलिए दारू कम पिया करो। ये नहीं सोचता मैं उसकी बुराई करता, तुम्हारी तारीफ करता हूं।